हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑथराइजेशन हेडर को भी कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले केस समझते हैं। सपोज आपके पास 50 एपीआईज हैं, तो अगर हर एपीआई रिक्वेस्ट में मैनुअली ऑथराइजेशन हेडर ऐड करना पड़े तो प्रोजेक्ट बड़ा होते ही एक हैक्टिक हो जाता है। इस वीडियो में हम Axios रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर इंप्लीमेंट करेंगे जो ऑटोमेटिकली हर रिक्वेस्ट के साथ एक्सेस टोकन भेजेगा बिना एक भी एपीआई को मॉडिफाई किए हुए। और ये हमारा रिएक्ट ऑथेंटिकेशन के लिए फर्स्ट पार्ट है। अपकमिंग वीडियोस में हम इसकी और भी सीरीज देखेंगे, बट आज मेनली हमारा फोकस है। हम Axios क्लाइंट को क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि लॉगिन के बाद ऑथराइजेशन हेडर ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट के साथ कैसे अटैच होता है। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे क्लाइंट के नाम से। देन इसी के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे Axios CLIENT client.js। तो इसी Axios क्लाइंट को हम यूज़ करेंगे और इसमें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपना Axios को यूज़ करना तो इम्पोर्ट Axios करेंगे फ्रॉम Axios। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है, क्या करना है हमें। हम अपना एक बेस यूआरएल इंप्लीमेंट करेंगे या बेस यूआरएल डिफाइन करेंगे हम, और उस बेस यूआरएल को हम अपने हर रिक्वेस्ट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बेस यूआरएल अपना बैकएंड का यूआरएल डिफाइन करता हूँ, लोकल होस्ट 5000 एंड स्लैश एपीआई। अब मैंने एपीआई को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बैकएंड के कोड में, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। बैकएंड के कोड में index.js में मैंने यहाँ पे एपीआई मेरा कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे उसको एपीआई का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब एक्चुअली में हमें यहाँ पे एक नया फंक्शन, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, करंट एक्सेस टोकन। एक्चुअली में हम इसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया करंट एक्सेस टोकन को। ठीक है, देन इसके बाद अब हमें क्या करना होगा। अब हमें दो फंक्शन क्रिएट करने होंगे, एक तो सेट एक्सेस टोकन और एक गेट एक्सेस टोकन। सेट एक्सेस टोकन को हम यूज करेंगे किस लिए, कि जो भी हमारा करंट एक्सेस टोकन लॉगिन के बाद आएगा उसको हम सेट कर देंगे किसके लिए, एपीआई रिक्वेस्ट के लिए। और गेट का हम यूज करेंगे जब भी हमें इन फ्यूचर कभी भी किसी भी एपीआई के लिए हमें एक्सेस टोकन चाहिए होगा तो हम उस फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट एक्सेस टोकन। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे क्या पास करूँगा, मैं यहाँ पे टोकन को पास करूँगा, क्योंकि जो भी हमारा टोकन आ रहा होगा हम उसको यहाँ से सेट कर देंगे किस में, मेमोरी में। मेमोरी इन द सेंस जो हमने करंट एक्सेस टोकन को डिफाइन किया हुआ है, इसमें हम इसको टोकन को डिफाइन कर देंगे। दैट मीन्स अब हमारा करंट में जो भी एक्सेस टोकन होगा वो हम इस वेरिएबल के थ्रू गेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। अब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, गेट एक्सेस टोकन, जिसका हम यूज़ करेंगे अपनी फर्दर एपीआई के कॉल के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो भी एक्सेस टोकन होगा, करंट एक्सेस टोकन में हमने मेमोरी में डिफाइन कर रखा है, तो मैंने डायरेक्टली उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ पे तक कोड समझ में आ गया होगा। हमने एक्सियोस को इंपोर्ट किया, बेस यूआरएल को डिफाइन किया, क्योंकि ये हमारा इतना यूआरएल कॉमन रहेगा इसलिए मैंने इसको बेस यूआरएल बना दिया। और मैंने मेमोरी में रिक्वेस्ट को टोकन को स्टोर करने के लिए इसको एक वेरिएबल डिफाइन किया, करंट एक्सेस टोकन। सेट एक्सेस टोकन के साथ मैंने जो भी हमारा टोकन आएगा रिक्वेस्ट से, पोस्ट रिक्वेस्ट या गेट रिक्वेस्ट से जो भी हमारा टोकन आएगा वो हम उसको करंट एक्सेस टोकन में डिफाइन कर देंगे। देन गेट एक्सेस टोकन फंक्शन के थ्रू हम उस करंट एक्सेस टोकन को गेट कर पाएंगे। अब आ गया हम यहाँ पे इतना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम Axios क्लाइंट को क्रिएट करेंगे। तो Axios क्लाइंट हमारा क्या होगा, एपीआई हम एक क्लाइंट बना रहे हैं किसके लिए, Axios डॉट क्रिएट। दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम जब भी एपीआई को यूज़ करते हैं तो हम इसमें दो पैरामीटर्स हम पास करते हैं। एक तो हमारा बेस यूआरएल, किस यूआरएल के लिए हमें करना है। ठीक है, बेस यूआरएल में हम क्या करेंगे, हमने जो बेस यूआरएल अपना डिफाइन किया हुआ है हम डायरेक्टली उसी को अटैच कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, विद क्रेडेंशियल आपने कई बार यूज़ किया होगा, इसको हम क्या ट्रू करते हैं, जिससे हमारा क्या जो भी हम डेटा का फॉर्म का डेटा या जो भी क्रेडेंशियल्स को हम पास करते हैं वो हमारा
ऑटोमेटिकली इसमें पास हो जाता है। तो हमने एक क्या किया, अपना एक्सियोस क्लाइंट अपना एक बना लिया, दैट मीन्स वो एपीआई है। इसी एपीआई को हम एक्सपोर्ट करेंगे और इसी एपीआई को हम यूज़ करेंगे अपनी अदर एपीआई को कॉल के लिए। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस एपीआई के साथ अब हमें क्या करना है, इस एपीआई में हर रिक्वेस्ट के लिए मुझे क्या करना है, एक ऑथराइजेशन टैब को ऐड करना है या हेडर्स को ऐड करना है। बट नॉर्मली अगर आप देखो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एपीआई, मैं आपको लॉगिन का दिखा देता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसको एक्सियोस डॉट पोस्ट करते हैं ना, फिर हम एपीआई का अपना डिफाइन करते हैं, फिर डेटा डिफाइन करते हैं, देन हेडर्स को हम मैनुअली डिफाइन करते हैं, है ना, और क्रेडेंशियल को भी डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट इतने पार्ट को रिपीटेटिव से बचने के लिए हमने एक्सियोस क्लाइंट को क्रिएट किया और उसमें इन दोनों चीज़ों को पास कर दिया, ठीक है। बट अब मेन हमारा आता है कि अब हमें, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड राउट्स का करेंगे, प्रोटेक्टेड एपीआई को बनाएंगे, तो हमें क्या चाहिए होगा, ऑथराइजेशन हेडर या ऑथराइजेशन दैट मीन्स एक्सेस टोकन भी हमें ऑटोमेटिकली हर रिक्वेस्ट के साथ अटैच करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एपीआई डॉट इंटरसेप्टर का यूज़ क्या होता है। इंटरसेप्टर क्या करता है कि बिफोर मेकिंग एनी एपीआई कॉल ये ऑटोमेटिकली रन होते हैं और कॉन्फ़िग में जो भी हेडर्स होते हैं उनमें जो भी आप हेडर्स को डिफाइन करोगे उसकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो बिफोर रिक्वेस्ट दैट मीन्स एपीआई इंटरसेप्टर मेकिंग एनी रिक्वेस्ट, हम उसको यूज़ करेंगे क्या, हमें उसमें डिफाइन करना है क्या, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उस कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना है, हमें ऐड कर देना है अपना एक्सेस टोकन, ठीक है। दैट मीन्स ऑथराइजेशन हेडर ऐड कर देना है, ठीक है। तो इससे पहले अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा करंट एक्सेस टोकन है, अगर हमारा करंट एक्सेस टोकन है तभी हम ऑथराइजेशन हेडर को ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम उसको ऐड करने का हमारा कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो हमने इसको डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िग में हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग में हमारा एक हेडर्स आता है, हेडर्स में हमें क्या करना है, ऑथराइजेशन टैब को ऑटोमेटिकली ऐड करना है, किस लिए, जिसमें हम क्या अटैच करेंगे, हम अपना अटैच करेंगे बियरर, हाँ बियरर, और जो भी हमारा करंट एक्सेस टोकन आ रहा है हम उसको पास कर देंगे, ठीक है। और इन लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना क्या, रिटर्न कॉन्फ़िग। अब देखिए, सपोज आपके पास मल्टीपल्स एपीआईज हैं, हर एपीआई में आपको क्या करना पड़ेगा, आप लॉगिन में जाओगे, है ना, ऑथराइजेशन हेडर्स के साथ आप क्या करोगे, ऑथराइजेशन को ऐड करोगे, देन उसमें बियरर टोकन को ऐड करोगे, है ना। नॉर्मली हम यही करते हैं, नॉर्मल नॉर्मली हम यही करते हैं, अपना जो भी टोकन होता है उस टोकन को हम यहाँ पे हेडर्स के साथ डिफाइन कर देते हैं। बट अगर आप सपोज आपके पास 100 और 50 प्लस एपीआईज हैं, तो आप हर एपीआईज में सेम कोड को रिपीट करोगे बार बार, वेदर इट इज अ गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, डिलीट एपीआई एंड अपडेट एपीआई। तो इसी चीज़ के रिपीटेटिव बचने के लिए, इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली हर एपीआई रिक्वेस्ट से पहले इंटरसेप्टर क्या करेगा, उसके हेडर में उसके हेडर में ऑथराइजेशन टैब दैट मीन्स आपका बियरर टोकन ऑटोमेटिकली अटैच कर देगा। दैट मीन्स इतना कोड है ये, ठीक है। ये सिर्फ एक स्टेप है, ठीक है, ये सिर्फ हमारा भी इतना ही स्टेप बाय स्टेप कोड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको कंट्रोल बाई कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा इतना कोड था, ठीक है। बट अभी हमारा, मैंने जैसे बोला था कि अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को बताऊंगा तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएंगी और आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी, ठीक है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली में मेरे पास पूरा कोड है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको एक रियल डेमो दिखाता हूँ, बट बिफोर मेकिंग रियल डेमो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ, कमिट किया, एक्सियोस क्लाइंट मेकिंग, ठीक है। मैं एक्सिस क्लाइंट में इसको कमिट कर देता हूँ, देन मैं आपको एक रियल डेमो दिखाऊंगा। रियल डेमो में मैं क्या दिखाऊंगा कि कैसे हमारा लॉगआउट और लॉगिन के साथ, लॉगआउट के साथ हमारा एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है और कैसे हेडर्स को ऐड करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं स्विच कर लेता हूँ अपने किस पे, गिट, मैंने ऑलरेडी हिट कर रखी होगी, हाँ मैं फीचर लॉगिन पे जाता हूँ जिसमें मेरे पास पूरा कोड है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली npm रन स्टार्ट करता हूँ और अपने एप्लीकेशन को ऐड करता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि अपकमिंग पार्ट्स के हमारे कैसे कनेक्टेड होंगे, क्या क्या स्टेप्स हम करेंगे। मोस्टली अराउंड 3 to 4 वीडियोस होंगे जिसमें हम कम्प्लीटली इस फ्लो को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लोकल होस्ट में दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि लॉगआउट की एपीआई में हमने कभी मैं आपको एक लॉगआउट की एपीआई भी दिखा देता हूँ, ऑथ क्लाइंट में
जिससे और कॉन्टेक्स्ट में, जिससे आपको यहाँ पे पता चले। तो हमने ये फंक्शन जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में बनाएंगे, जिससे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने क्या किया है, मैंने कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने ऑथराइजेशन हेडर्स को ऐड किया है, बीएरए टोकन को पास किया है, नहीं, नहीं किया है। बट जब हम ब्राउजर पे अपना डेमो में देखेंगे कि जब हम इसको लॉगआउट को हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें एक हेड ऑथराइजेशन हेडर ऐड हो जाएगा और आपको बीएरए टोकन उसमें दिखेगा। मैं इसको टैब में दिखा देता हूँ। ठीक है, नेटवर्क में चलता हूँ मैं। ठीक है, मैं एडमिन डेमो। ठीक है, मैं जैसे ही इसको लॉगिन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे नॉर्मली हमने जो क्या किया, प्रोविजनल हेडर आर शोन। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं जैसे ही लॉगआउट पे हिट करूँगा तो आप देखना यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक हेडर ऐड हो चुका होगा, ऑथराइजेशन हेडर। जैसा कि मैंने कोड में दिखाया था, मैंने तो कहीं पे भी ऑथराइजेशन हेडर को ऐड नहीं किया, बट ये हमारा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया किसमें, रिक्वेस्ट के साथ। तो यही हमारा बेनिफिट होता है यूजिंग एग्जियोस क्लाइंट विद इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस का। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ करेंगे रिस्पांस इंटरसेप्टर्स का। दैट मीन्स हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो रिफ्रेश टोकन है वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो चुका है या नहीं हो चुका है, एग्जियोस क्लाइंट विद इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स को देख रिस्पांस इंटरसेप्टर्स को देखेंगे, और इसके थ्रू हम मैलिशियस एक्टिविटी को या अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को हम डिटेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।